हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और आप लोग मस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय लेकर आया हूँ। एक बार दूसरा अग्रवाल का करवा दिया है और दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, आप इसे तैयार करके जाना है। इसे हमेशा के लिए इसे तैयार कर लेना, बढ़िया तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक, इसे रटना याद करना है, ये आपको दिमाग में सिंपल तरीके से याद कर लेना है। तो प्यारे बच्चों चलो आपको बताते हूँ आप कहाँ से लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, ये जरूर आपको तैयार करके जाना है। तो चलिए यहाँ पर पहले लिखना है, ऊपर जो कॉपी के ऊपर लिखना है तो यहाँ पर लिखना है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हेडिंग डालना है पहले। फिर लिखना है जीवन परिचय, हेडिंग डालना है जीवन परिचय हेडिंग। ठीक है, फिर लिखना है आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के आरत दुबे का छपरा कहा हुआ था। आरत दुबे का छपरा आपको सिंपल तरीके से याद करना है, आरत दुबे का छपरा। ठीक है, गांव के एक प्रतिष्ठित शहरी व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। कहा हुआ था सारी व्यापारी, प्रतिष्ठित सारी व्यापारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। जो इनके पिता थे उन पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। ठीक है, माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इनकी जो माता थी वो भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। ये 17 बालक हजारी प्रसाद को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ये 1940 से 1950 ईस्वी तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1950 ईस्वी में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए और 1957 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। इन्हें 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। उपाधि विभूषित किया गया। हिंदू 1950 ईस्वी में काशी पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। इसके बाद 1960 से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंध विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। और आपको लिखना है बढ़िया राइटिंग लिखना, ज्यादा जल्दी मत करना। ठीक है, बल्ले 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 आप लोग मजे लिख देना है। यह हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ के उपाध्यक्ष भी रहे। सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। 1979 में दिल्ली में इनका निधन हो गया। 1979 में इनका दिल्ली में इनका निधन हो गया। ठीक है, साहित्य परिचय आपको लिखना है, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत लिख देना है। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के एक प्रख्यात निबंधकार, आलोचक, संपादक, उपन्यासकार के अतिरिक्त एक कुशल वक्ता एवं एक सफल अध्यापक भी थे। ये बांग्ला तथा संस्कृत के प्रख्यात विद्वान भी थे।
इनकी रचनाओं में नवीनता एवं प्राचीनता दोनों का सामान्य था। इन्होंने अभिनय भारती तथा विश्व भारती ग्रंथ का संपादन किया। आधुनिक युग के ग्रंथकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनके विषय विवेचन में गंभीरता और शालीनता स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। ठीक है, यहाँ पर साहित्य परिचय लिख दिया है और अब प्रमुख कृतियां लिखना है आपको। प्रमुख कृतियां आचार्य हेड डालना पर प्रमुख कृतियां आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कृतियां निम्नलिखित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित कृतियां निम्नलिखित है। आपको बताते हैं कौन कौन से हैं। देखो, निम्न संग्रह अशोक के फूल, निम्न संग्रह अशोक के फूल, फुटेज कल्पलता लोक पर्व। दूसरा है उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा पुनर्नवा, आलोचना सहित सहचर सूर सहित कबीर। इतिहास चौथा है हिंदी साहित्य का अधिकार। तो प्यारे बच्चों, तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना प्यारे बच्चों, क्योंकि विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। आप लोग इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।